अस्सलामुअलैकुम। आशू के संग आशू किचन में मौजूद हैं आप। और आज जनाब आप सोच रहे हो कि मशीन रख के क्या किया जा रहा है। तो ये चने की दाल जो है मैंने 2 घंटा भिगो दी थी और अब इसे मैं ग्राइंडर में पीस रही हूँ। और अभी ऐसी पीसनी है कि इसमें पानी की क्वांटिटी कम रखनी है। इस थिक सा एक लिक्विड तैयार होना है, थिक सा, जो चमचे के ज़रिए एक साफ रहे ना, सही मतलब यानी कि बेसन की तरह हमें इसे नहीं बनाना ना। तो पहले इसको अच्छी तरह से हल्का सा ग्राइंड कर लें, थोड़ी-सी मोटी-मोटी सी इसमें चने की दाल रह जाए तो बहुत मज़े की लगती है। वो एक क्रंच सा इस मुँह में आता है। और अगर आप बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं तब भी कोई मुज़ायका नहीं है। तो इसके अंदर आप 3 चम्मच डाल दें ये कोरिएंडर के। साबुत धनिया डालने के बाद आप इसमें नमक डालें, नमक शामिल कर लें और पिंच सा सोडा भी इसमें डाल दें, पिंच बस। और वो शामिल कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके आप इसे निकाल दें बाउल में कि थोड़ा दरदरा सा, याद रहे कि इसमें पानी कम रखना है। और मैंने इसके अंदर फिर प्याज़ बिल्कुल बारीक काटी हुई थी, हरी मिर्ची मैंने इसमें शामिल कर दी, हरा धनिया आपके पास हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें चमचे के अंदर ही मैंने एक चपटा सा वो बनाया है इसका पेस्ट कबाब की सूरत, और वो डालती जा रही हूँ। ये बहुत गोल्डन से बहुत मज़े के फ्राई होते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत क्रिस्पी लगते हैं। वक़्त के साथ-साथ चीज़ें कुछ हमारे यहाँ ख़त्म होती जा रही हैं, हमारी रिवायती डिशें जो हमेशा से खाते रहें, चाय के साथ स्नैक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरे इलाकों में देखा जाए तो ना होने के बराबर है। कराची में ये है कि काफ़ी जगहों पे ये मिल भी जाती है और इसे लोग दोपहर के खाने में भी खा लेते हैं। जो हल्का-फुल्का खाना खाना हो ब्रेड के साथ खा लिया जाता है। डबल रोटी यहाँ पे मिलती है जिसे पाव भी कहते हैं, तो उसके साथ भी खा ली जाती हैं। हरी मिर्ची फ्राई करके ऑयल में हरी मिर्ची फ्राई करें, डबल रोटी हो और ये हो तो खा लिया जाता है। लेकिन मैंने ये चाय के साथ बनाए हैं क्योंकि आज अम्मी आई हुई थी तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो चाय के साथ मैंने बिस्किट वगैरह को तरजीह नहीं दी, बल्कि मैंने घर पे ही स्नैक बनाए हैं और उसमें है ये भजिए। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ना। बहुत मज़ेदार होती है, झटपट से तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में हर बच्चे को मज़ा आएगा इसको खाकर, क्योंकि ये जो क्रिस्पी क्रंच सा बच्चे खाते हैं, जैसे ज़िंगर बर्गर खा रहे होते हैं, ज़िंगर चिकन खा रहे होते हैं, तो उनको मज़ा आ रहा होता है ना। इसके अंदर भी इसी तरह क्रिस्पीनेस होती है जो बहुत मज़े की लगती है बच्चों को। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए जिससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।